आज महाराष्ट्र में एनडीए की बड़ी बैठक, सीट बंटवारे को लेकर महायुति की बैठक। महायुति की नवरात्र में पहली लिस्ट संभव है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। महायुति की नवरात्र में पहली लिस्ट संभव है, इस बात की जानकारी सोर्सेस दे रहे हैं। आज अब ये बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ा सवाल, क्या आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा? क्या आज सब फाइनल हो जाएगा? क्योंकि आज ये बड़ी बैठक होने वाली है और जानकारी है कि सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन गई है। सीट बंटवारे को लेकर अब महायुति की इस बैठक में चिंतन मनन का दौर अभी भी कुछ सीट को लेकर लगातार जारी है। एनडीए की ये बड़ी बैठक, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एनडीए की मीटिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए अब दिन ब दिन हलचल तेज होती जा रही है और ऐसे में हर एक पार्टी पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रही है, चाहे महाविकास अघाड़ी हो चाहे महायुति हो। सत्यप्रकाश हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, आपको सीधा मुंबई लिए चलते हैं सत्यप्रकाश के पास। सत्यप्रकाश, अब आज ये बड़ी बैठक क्योंकि हो रही है, नजर इस बैठक पर है। बड़ा सवाल, क्या आज सब फाइनल हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आज मुंबई में महायुति की बैठक होने वाली है। यह बैठक के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2 दिन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूले हैं उसे तय कर लिया जाए। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता है, चाहे भूपेंद्र यादव हो या फिर देवेंद्र फडणवीस, उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि महायुति के तमाम जो घटक दल हैं उनके साथ बैठकर मुंबई के जो सीट शेयरिंग है, महाराष्ट्र की जो 288 में से 90 सीटों पर पेच फंसा हुआ, उस पर जो आपसी मतभेद जो है उसे मिटाकर पूरी तरह से आपसी समझौते के तहत पूरी तैयारियां कर ली जाए। खास बात यह है कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार की महायुति के साथ जो है गठबंधन में सरकार है, लेकिन जिस तरह की स्थिति लगातार देखी जा रही है मुंबई में, वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है। सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। अगर विधानसभा की बात करें तो 288 में से 208 सीटें महायुति के पास है, यानी कि 108 सीटें, करीब 104 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास 40 सीटें हैं, जबकि अजीत पवार के पास 40 से 42 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर जो मामला है वो 80 से 90 सीटों का है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि 90 सीटों पर जो चर्चा है वो आज होने वाली है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा था और ये माना जा रहा है कि देर शाम तक का सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में चर्चा होगी, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हो गया है, तो यह बैठक अब मुंबई के वर्षा बंगलों पर, यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जो सरकारी आवास है वहां पर यह बैठक होगी और देर शाम बैठक होने वाली है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के साथ खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार सहित तमाम नेता मौजूद होंगे, जिसमें महाराष्ट्र की 90 जो विधानसभा सीट है उस पर चर्चा होगी। जो चर्चा का विषय है इसमें यह है कि सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी जानी है वो महायुति में जो उनके घटक दल है, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या फिर अजीत पवार की शिवसेना, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। यह खुद जो है लेकिन सत्यप्रकाश, पार्टी में अंदर खाने क्या चल रहा है? प्राथमिकता के साथ जो है अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, वो तय किए जाएंगे। जी, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, वो इस बात को कहते हुए नजर आए कि जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, किसी तरह का कोई मतभेद हो, कोई आंतरिक कलह हो या मनमुटाव की बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके कहने के मायने क्या है आखिर? अरे चलिए, शायद सत्यप्रकाश का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। एक बार हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हलचल बहुत ज्यादा तेज है। महाराष्ट्र में आज बैठक होनी है और बैठक के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात का जिक्र करते नजर आए, जब वो बीजेपी के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, चेतावनी आप इसको कह सकते हैं, वो कहते हुए नजर आए और कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले विद्रोह और पार्टी के भीतर अंतर कलह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जानकारी भी है कि 70% सहमति महायुति में सीट बंटवारे की बन गई है। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार क्योंकि बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पार्टी में अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि पहले ही गृह मंत्री की तरफ से चिताया जा चुका है कि किसी भी तरह का विद्रोह, किसी भी तरह की आंतरिक कलह पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के 5 फार्मूले दिए हैं, 5 महामंत्र दिए हैं। उसका उपयोग करना इस चुनाव में बेहद जरूरी होगा।
सबसे बड़ी बात कि तेज और नई ऊर्जा के साथ काम करना है, सभी कार्यकर्ताओं को यह बता दे। दूसरी बात है कि जिनको टिकट नहीं मिला है या जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, उनमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, उनमें कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिन्हें टिकट मिला है उन्हें ऊर्जा और विश्वास के साथ। तीसरी बात है कि आप जो सहयोगी दल के साथ काम कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ उन्हें विश्वास में लेकर काम कीजिए। चौथी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, महाराष्ट्र सरकार की जो योजना है, उस योजना को जन जन तक पहुंचाना है और उसका लाभ कैसे लेना है, इस पर फोकस किया गया है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव से पहले बड़ा मंत्र दिया है और इसी मंत्र को फॉलो करते हुए आगे की रणनीति भी तय करनी है। आज जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है, उसमें जो है बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में महाराष्ट्र की जो बाकी सीटें रह गई हैं, चाहे वो बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के तौर पर देखा जाए या फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे की सरकार